नमस्कार दोस्तों, मैं एमजी मैथवाला का फाउंडर एंड सीईओ प्रशांत मिश्रा। मैं आपके बीच जाना चाहता हूँ एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए और इकोनॉमिक्स के भी। इसके बीच हमारे क्वांट की 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे, रीजनिंग के 3 चैप्टर्स हो गए थे, चौथा चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और सीयूटी पीजी एमबीए की भी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, कुछ भी हमारी टीम छोटी है ना, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। इसी क्रम में मैं आपसे जल्द ही मिलवाऊंगा ना एक एमजी मैथ वाले के नए मेंबर्स जो आपको हिंदी टीच करेंगे। ठीक है, तो चूंकि आज ही मिलवाता बट किन्हीं कारणवश नहीं मिलवा पाया, बट हम नेक्स्ट डे आपको कोशिश करेंगे कि मिलवाएं। ठीक है, सो देखते हैं भाई। आज के लिए तो कोडिंग डिकोडिंग्स ही चलेगा, है ना। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग्स में क्या पढ़ाएंगे कि आपको पहले हम प्रयास करेंगे कि आप अल्फाबेट क्या कर पावे, लर्न कर पावे। अल्फाबेट कैसे याद करें, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे जिनके माध्यम से अल्फाबेट याद कर पाएंगे। हमारे जीवन में जो भी कंप्यूटर्स है ना, उनके जीवन में अल्फाबेट एक ब्लड की तरह इंपॉर्टेंस होना चाहिए। क्योंकि यदि आप अल्फाबेट की रैंकिंग से याद कर ले रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप कहीं ना कहीं 5 से 7 नंबर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रीजनिंग्स के 5-6 चैप्टर आप अल्फाबेट की बेस पे ही क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो हम आपको अल्फाबेट में आज कोडिंग डिकोडिंग्स की इस सीरीज में आपको फॉरवर्ड रैंकिंग, बैकवर्ड रैंकिंग, ठीक है, और अल्फाबेट को कैसे याद कर पाए, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट डे कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे, लेकिन आज इन्हीं सब के बारे में कोडिंग डिकोडिंग्स। ठीक है, देखते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट कैसे याद करें। जैसे मैं तो मुझे तो याद ही है ना, ऐसे याद होना चाहिए सबको। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। ऐसे तो सबको याद होना चाहिए अच्छे से। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U22 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। ठीक है, तो ऐसे तो सबको एकदम अंगुलियों पर याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं P16 R18 T20 G7 J10 L12, ठीक है, M13 N14 O15, है ना, RST19, ये सबको याद होना चाहिए। X24 Y25 W23, ठीक है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। कोई पूछे J10 T20 कैसे हो पाएगा, कैसे हम याद किए, ये आपको बता रहे। ठीक है, तो कुछ तो तरीके हैं, है ना, जो आप सारे बुक्स में पाते ही हैं। जैसे क्या होता है, इजोटी से आप याद करते हैं कुछ बच्चे, और दूसरा एक और हम आपको एक अमेजिंग टिप्स देंगे, क्या, सिप्लोरक्स से। CFILORUX। आप यकीन मानिए कि इन्हीं 2 टिक से तो आप सारा अल्फाबेट याद कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है। क्योंकि ये हेल्प ऐसे करता है, जैसे यदि E5 का तो कोई आपसे पूछे D तो 4 आप बता सकते हैं, F6 बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि E के जस्ट 1 बाद क्या है, F आता है। जैसे F के बाद G, तो E के जस्ट 2 बाद क्या आता है, G आता है, तो G7 आप बता सकते हैं। तो इससे आप इजली याद कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो आपको याद हो जाएगा, E5 J10 O15, ठीक है, T20 Y25। ठीक है, सिप्लोरक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे सबसे ज्यादा। जैसे आप यहाँ एक सीक्वेंस पा रहे हैं कि ये 5 के डिफरेंस में सारे लेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, C3 F6 I9 L12 O15
R 18, U 21, X 24। आप ये पा रहे हैं कि ये 3 के डिफरेंस पे है। क्या है भाई? 3 के डिफरेंस पे है। तो जैसे 3, 6, 9 लेटर्स तो आप यहां से अच्छे से याद कर पाएंगे। चूंकि HFC याद हो गया तो A भी याद नहीं करना है, ठीक है। DE याद नहीं करना है, क्यों? क्योंकि C के जस्ट बाद D आता है, E उसके बाद आता है। तो C से 3, F से 6, I से 9, L से 12, O से 15, R से 18, U से 21 और X से 24। टिक्स क्या है? सिप्लोरक्स, ठीक है। स्पेलिंग याद करना है CFI LUX CFI LORUX। क्या दिक्कत है? आसान है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 2 टिक्स, एक इजोटी से तो याद ही कर पाएंगे, 5 के डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ओके, EJOTY। बट सिप्लोरक्स उससे भी अमेजिंग ट्रिक्स है। CFI LORUX। C का नंबर क्या होता है? 3 होता है, M का 6 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, U का 21 होता है और X का 24 होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और तरीके हैं। कहीं ना कहीं आप लोग तो ये जानते होंगे ना, G8 कंट्रीज का तो नाम सुने ही होंगे, लेकिन वो G7 हो गया है। क्या भाई? आप इससे 7 याद कर सकते हैं, G से 7। तो G का कौन सा नंबर होगा? 7वां नंबर होगा। आप कहीं ना कहीं G में 7 लिखा हुआ पाते हैं, देखिए ध्यान से। G ये 7 बनाया ना, अब पूरा करेंगे तो क्या हो जाता है? G हो जाता है। तो G से 7 हो गया। अच्छा, जियो आप जानते हैं ना, जियो पढ़े हैं? कैसे लिखते हैं जियो? ऐसे लिखते हैं ना। तो J से क्या हो गया? 10 हो गया। जियो से क्या हो गया? J का रैंकिंग 10। तो जियो तो कंपनी का नाम सुने ही भैया, तो जियो ऐसे लिखते हैं। तो J से और J की रैंकिंग क्या हो गई? 10। तो जियो से क्या याद कर सकते हैं? J की रैंकिंग 10। G7 से याद कर सकते हैं G की रैंकिंग 7। ओके, आप कहीं ना कहीं T20 का तो नाम सुने ही होंगे, T20 क्रिकेट मैच। तो T की रैंकिंग 20। जियो से J की रैंकिंग 10। G7 से G की रैंकिंग 7। अच्छा, चूंकि T20 हो गया तो RST, T से R 18 होता है, और यस 19 हो गया, चूंकि ये दोनों पास हैं। अच्छा, T याद हो गया तो U भी याद हो जाएगा, U21 V 22, ठीक है। T20 तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो ये कुछ तरीके हैं, जैसे इजोटी से, सिप्लोरक्स से, G7 से, है ना, J10 से, जियो से, T20 से क्या है, चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये याद करने के कुछ तरीके थे, ठीक है। कुछ तरीके तो हैं, कुछ चीजें हैं। एक बैकवर्ड काउंटिंग क्या है, बैकवर्ड रैंकिंग, और एक फॉरवर्ड रैंकिंग। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स तो समझ में आया होगा, और कैसे याद करने का तरीका है, कम से कम 3 तो T20, J7 और G7 और J10, है ना। तो J10 से आप 4 याद कर सकते हैं, T20 से याद कर सकते हैं, G7 से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड रैंकिंग, पहली बात तो हम यहाँ लिख दे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV होता क्या है, जैसे एक तो हमने जो अभी बताया है याद करने का तरीका, वो फॉरवर्ड रैंकिंग बताया, मतलब ऐसे सीधे क्रम में, ठीक है। कि जैसे E की रैंकिंग 5 हो गई, ठीक है, F की 6 हो गई, J की 10 हो गई, G की 7 हो गई, M की 13 हो गई, ठीक है। लेकिन यदि हम पूछे कि बैकवर्ड रैंकिंग क्या हो गई, है ना, पीछे के क्रम में, तो वो कैसे याद करेंगे ना, वो भी तो हमको करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले भाई 1 2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 3 तभी समझ में आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, T20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो हमने अभी तक जो बताया वो कहाँ से बताया भाई, कौन से? हमने बताया अभी तक लेफ्ट से। कहाँ से? लेफ्ट साइड से रैंकिंग बताई। राइट साइड से रैंकिंग पूछे तो कैसे पता करेंगे? कैसे? हमने जे की रैंकिंग फॉरवर्ड क्या है 10 है। फॉरवर्ड क्या है भाई? जे की रैंकिंग 10 है ना? मतलब लेफ्ट से, हमारा लेफ्ट तो यही है ना भैया, ये राइट है, तो लेफ्ट से आपकी जो जे की रैंकिंग वो क्या है? 10 है। इसको हम फॉरवर्ड रैंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सीधे क्रम में, लेकिन यदि बैकवर्ड रैंकिंग पूछे पीछे से, जब जेड की तरफ से आएंगे तो जेड की रैंकिंग क्या होगी, ये कैसे याद करेंगे? ठीक है, पीछे से यदि आगे तो टी की रैंकिंग क्या होगी, ये कैसे याद करेंगे? जैसे आगे से तो 20 है, पीछे से क्या रैंकिंग है, ये कैसे याद करेंगे? जैसे 20 को लेते हैं, T20, इधर से तो 20 है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा है भाई? 7वां है, ठीक है। तो तरीका क्या है, हम इधर से तो याद नहीं करेंगे, हमेशा सारी चीजें रटना तो है नहीं। तरीका ये है, एक चीज आपको थोड़ा सा और हम बताना चाह रहे थे, सीक्वेंस 13, थोड़ा सा इसका हम सीक्वेंस सही कर दें तो और आपको एक चीज समझ में आएगा। ये भाई जैसे हम प्रयास करते हैं ना कि आपको कम ही टाइम में एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। RSTUVWXYZ। ओके, सॉरी डियर, सॉरी। हाँ, यहां से आना है। NNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। एन क्या होता है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड रैंकिंग बताएं, बैकवर्ड कैसे? सबसे पहला काम बैकवर्ड रैंकिंग, यदि आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, 27 में से क्या कर देंगे भाई? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 27 में से माइनस। जैसे अगर मैं पूछूं टी की बैकवर्ड रैंकिंग क्या होगी, तो आप बैकवर्ड रैंकिंग पाएंगे, क्या पाएंगे भाई? एकदम से देखिए 13, 14, बैक हमको फॉरवर्ड बैकवर्ड चाहिए ना, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी रैंकिंग क्या आ रही है भाई? 7 आ रही है। कौन सी भाई? बैकवर्ड रैंकिंग आ रही है, ठीक है, पीछे से, जब जेड से हम चलेंगे। लेकिन कैसे? तो 7 आ रही है ना, हमने क्या कहा, 27 से क्या करना है, उसकी एक्चुअल रैंकिंग को माइनस कर देना है। तो 27 और एक्चुअल इसकी रैंकिंग क्या है? फॉरवर्ड 20 है ना, 20 आप क्या करिए भैया? माइनस कर दीजिए, तो आप यहाँ से क्या पा जाएंगे? बैकवर्ड रैंकिंग पा जाएंगे। कितना आया भाई? 7, ठीक है। जैसे एक और बताएं, पी की रैंकिंग क्या है? किसकी भाई? पी की। तो पी चूंकि 16 होता है फॉरवर्ड में, तो बैकवर्ड में क्या होगा? तो बैकवर्ड पे लिए 27 से आप क्या करेंगे? 16 को माइनस कर देंगे तो 11। 11 क्या होता है उसका? बैकवर्ड रैंकिंग होता है, ठीक है। मतलब जब आप राइट साइड से जाओगे, आप काउंट कर लो, जैसे यम 13 हो गया, 14, 15, 16, ये क्या है? फॉरवर्ड है। अब बैकवर्ड आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया ना बैकवर्ड रैंकिंग। तो बैकवर्ड रैंकिंग निकालने के लिए आप 27 में से आप क्या करोगे भाई? फॉरवर्ड रैंकिंग को लेस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा करते हैं? तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो भाई, ऑब्जर्व करो कि यदि हम अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट को 2 हाफ पार्ट में तोड़ के लिखेंगे, जैसे एक यम, ए से यम तक 13 लेटर्स, फिर यहां से अपोजिट लिखें उसके, ठीक है, यम यन से लिखे जेड तक, तो आप पाएंगे कि दोनों का जो सम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? 27। जैसे यम यन का भी सम क्या हो रहा है? 27 हो रहा है।
एल ओ का 27, के पी का 27, जे 10 का 27। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो लेटर्स हैं वो आपस में क्या है, अपोजिट है। आपस में क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। जैसे मैं पूछूं ए का अपोजिट जेड, ठीक है, जे का अपोजिट क्यू। याद करने का कुछ तरीका होता है, जैसे हम याद कर सकते हैं एज बाय 6 ड्यू फ्यू गट हस इन जग कप लो मन। ठीक है, कैसे आप जरा से ध्यान से देखेंगे तो आप एक ट्रिक्स पाएंगे। क्या, एज बाय 6, एज मतलब एजेड, बाय मतलब बी वाई, 6 मतलब सी एस, डी डब्ल्यू मतलब ड्यू। ठीक है, ड्यू से डी डब्ल्यू, उसके बाद यू, डू यू फ्रू या फिर यू। ठीक है, फिर गट जीटी, गट हस इन जग कप लो मन। तो एज बाय 6 टू यू फ्यू गट हस इन जग कप लो मन। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो क्या होंगे आपस में अपोजिट भी हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछूं एस की रैंकिंग क्या है बैकवर्ड में, अरे फॉरवर्ड से एस की रैंकिंग 8 है। तो हस, हस मतलब यस ना, नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एस की यदि रैंकिंग हम बैकवर्ड क्या है, बैकवर्ड रैंकिंग, अच्छा चलो फॉरवर्ड बताओ, फॉरवर्ड एस की रैंकिंग क्या है, 8 है। तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हंस एच का अपोजिट क्या है, यस है। तो यस की जो बैकवर्ड रैंकिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, 19 हो जाएगी। जैसे इल, आई आर कहाँ है, तो आई की रैंकिंग क्या है, 9 है ना, कौन सी, फॉरवर्ड। तो आई की बैकवर्ड रैंकिंग क्या होगी, आर होगी। ठीक है, जैसे ए की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है, 1 है, तो बैकवर्ड रैंकिंग क्या होगी, 26 होगी। अरे यम यन 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है ना, ओके। हाँ, यही चीज मैं समझा रहा था आप लोगों को। ठीक है भैया, और ये हो गया। तो बैकवर्ड रैंकिंग आप लोग समझे होंगे, फॉरवर्ड रैंकिंग समझे होंगे, अल्फाबेट याद कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ तरीके हैं अल्फाबेट के, ये कैसे करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को, अच्छा कुछ क्वेश्चन जैसे लेते हैं। एक चीज जैसे मान लीजिए यदि मैं कहूं कि कोन को CONE, कोन को ऐसे कोड किया गया, कैसे, FQ, अरे ई है, PG। तो लोन को कैसे कोड करेंगे, यदि कोन को FQPG से कोड किया है तो लोन को कैसे कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे, यदि आपको अल्फाबेट याद होगा तो आप तुरंत पाएंगे क्या, C से 3, O 15, N 14, E 5। अच्छा यहाँ देखेंगे F 6 हो गया। ठीक है, Q 17 हो गया। अब देखिए C 3 था ना, ठीक है, ये क्या है, 6 है। O कौन सा था भाई, 15, और ये क्या है, 17 है। अच्छा यहाँ E होना चाहिए, क्या होना चाहिए, E, तो ये क्या है, 5 है। O कौन सा है भाई, 15, आप यहाँ पाएंगे ये 17 है। N क्या है भैया, 14 है, आप यहाँ भी क्या पाएंगे भाई, 16 पाएंगे। E क्या है, 5 है, तो यहाँ G क्या है, 7 है। तो आप कहीं ना कहीं ये पा रहे हैं कि हर एक लेटर्स का अगला 2 फॉरवर्ड रैंकिंग किया गया है। ठीक है, 3 में 2 ऐड हुआ 5,
O में 15 था तो 17 हो गया, N का 14 था तो 16 हो गया, E का 5 था तो 7 हो गया। उसी तरह इसको भी कोड करने के लिए आप 2 क्या जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। L क्या होता है, 12 होता है, 2 फॉरवर्ड जाएंगे 14 आएगा, तो 14 की रैंकिंग क्या होती है, N होती है। O क्या होता है, 15 होता है, 15 का 2 फॉरवर्ड जाएंगे तो 17 होगा, 17 की रैंकिंग Q होती है। N क्या होता है, 14 होता है, 14 2 आगे जाएंगे 16 होगा, 16 की रैंकिंग P होती है। E 5 होता है, 2 आगे जाएंगे 7 आएगा, 7 की रैंकिंग G 7 होता है। कोई दिक्कत है नहीं? नो लेकिन तब जब आपको अल्फाबेट की रैंकिंग याद होगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड है ना, ये सारी चीजें हमने कुछ टिक्स बताए हैं और ये तरीके बताए हैं। ये जैसे ई का क्या है, 5 है, कौन सा, फॉरवर्ड रैंकिंग, तो ई का बैकवर्ड रैंकिंग क्या होगा, 22। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो। जैसे जी का कौन सा रैंकिंग है भाई, 7 है, कौन सा फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड क्या होगा, 20। एनी प्रॉब्लम, नो। ठीक है, ऐसे लिखने के तरीके हैं, आप ऐसे याद कैसे करेंगे, एज बाय 6 टू यू फू गट हस इट जग कपलोमन, एज बाय 6 टू यू फू गट हस इर जग कपलोमन। ठीक है, याद हो गया, इजी है। तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड याद कर सकते हैं, ट्रिक से पूरी रैंकिंग याद कर सकते हैं। जैसे कुछ तो ऐसे बताया गया, G7 J10 Geo T20 क्रिकेट मैच, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यच से कहीं ना आप पाएंगे यच में 8 होता है, एच को ऐसे कर दीजिए तो ये 8 बन जाता है, कि यच 8 की तरह दिखता है, तो यच की रैंकिंग क्या होती है, 8 होती है। एच की रैंकिंग क्या होती है, 8 होती है। और यच से हंस आपको याद आ जाना चाहिए, तो हंस मतलब यच क्या है, 8 है, फॉरवर्ड रैंकिंग, तो बैकवर्ड इसकी क्या हो जाएगी, हंस एस क्या होता है, 19 हो जाएगा। एस की रैंकिंग क्या होती है भाई, 19 होती है ना, तो हंस ऐसे याद हो सकता है। एच आपको ऐसे मिल जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो। ठीक है, जैसे ई ले लीजिए, तो ई की रैंकिंग कहीं ना कहीं 5 की तरह होती है, जैसे ऐसे करेंगे, ऐसे मिला दीजिए, E5 की तरह होता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो। याद कर सकते हैं ना भैया, ऐसे। अरे जैसे मान लीजिए O लिखे, O से 15 याद आ जाना चाहिए यार, क्या है, इजी है ना। तो आज के लिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स में इतना ही, लेकिन आप लोग प्रॉमिस करिए कि कल आप लोग अभी से जाके ऐसे याद करेंगे, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 B22 W24 23 X24 Y25 और Z26। ऐसे आप अंगुलियों पर रट डालेंगे अल्फाबेट को, तब जाके आपकी रीजनिंग की भाई 5 चैप्टर्स, अरे भाई जब मुझे याद हो सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं याद हो सकता है। तो प्रॉमिस करिए, अपने आप से संकल्प लीजिए कि आज रट डालेंगे, चाहे जैसे अल्फाबेट को पूरा जुबान पे होना चाहिए, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 N12 13, ऐसे याद हो सकता है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग संकल्प लीजिए, करके आएंगे। अगले दिन हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको जो भी एग्जाम वो जनरेट कराएंगे। ठीक है, सो है दोस्तों, इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि जो ही बच्चे सीयूटी पीजीएम बीएड या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल एमजी मैथ वाला से बने और अपने भविष्य को है ना सुनहरा बनावे, आगे जाएं। आप सभी लोग, हमारी ये आकांक्षाएं हैं आप लोगों से। ठीक है, और आप चैनल को अच्छे से प्रमोट भी करें भाई, यदि हम परिश्रम कर रहे हैं तो आप भी कुछ करिए ना। ठीक है, फ्री में हम यदि आपको कम टाइम में अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप भी कुछ कर दीजिए भैया मेरे लिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए, प्रमोट कर दीजिए और करवा दीजिए। ठीक है, यदि ऐसा करते हैं तो मैं आपके साथ अच्छे से बना रहूँगा, और चूंकि हम आपको जल्द ही नए मेंबर से मिलवाएंगे, है ना। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।